मित्रों, आपने सोचा तो होगा कि फिनटेक स्टार्टअप में कितना आखिर खर्चा हो जाएगा हमारा। वो सोचा तभी तो आप इस वीडियो पे आए हैं। क्या लगता है आपको? मैं 3 ऑप्शन देता हूँ, अंडर 1 लाख, 10 लाख और 50 लाख। और यकीन मानिए इस वीडियो के अंत तक ये तीनों ही नहीं होंगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, क्योंकि एक एक पॉइंट मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ और मार्केटिंग का भी क्या कॉस्ट आएगी वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। अगर पहली बार आए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो याद से एकदम, क्योंकि ये हमारी नई सीरीज का पहला वीडियो है जहाँ पर हम आपको बताएंगे आखिर अंदाजन आपको कितनी कॉस्ट लगानी पड़ेगी अपना बिजनेस को चालू करने के लिए। तो खैर बढ़ते हैं फिनटेक की तरफ। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छे से हो रहा है और अगर ग्लोबल फिनटेक मार्केट देखें तो 2018 से लेकर 2025 की रिपोर्ट ये कहती है कि यहाँ पर आपको 23% के आसपास का CAGR देखने को मिल सकता है। और मुझे फिनटेक को भी बताने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि फाइनेंस और टेक्नोलॉजी का ये कॉम्बिनेशन है जो आप पहले से जानते हैं। मैं सीधा आपके कॉस्टिंग पे आता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको ये जानने की जरूरत है कि आपकी नीड क्या है। फिनटेक में भी आपको बहुत से ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, लैंडिंग, मोबाइल बैंकिंग, ग्लोबल मनी ट्रांसफर्स, लोन, इंश्योरटेक, ब्लॉकचेन बेस्ड सॉल्यूशन, क्राउड फंडिंग, फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, कोई डिजिटल पेमेंट आप करते हैं या कोई बैंकिंग सर्विस है, इशूइंग, बोरोइंग, स्पेंडिंग, सेविंग और मेकिंग मनी। आप कौन से नीश के ऊपर हैं इस समय, उस पर भी बहुत डिपेंड करता है। हमने पता लगा लिया कि हमारी नीश क्या है, हम किसके ऊपर काम कर रहे हैं। अब बात आती है कि किसके लिए काम कर रहे हैं, कस्टमर के लिए, ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए, या कंपनीज के लिए, बैंक्स के लिए, या B2B के लिए। तो बहुत सी कॉस्टिंग इस पे भी डिपेंड करती है। कॉस्टिंग से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेने चाहिए और क्या रेगुलेशंस है फिनटेक के अंदर। और उससे भी पहले ये जानने की जरूरत है कि फिनटेक की फिलॉसफी क्या है, क्यों हम फिनटेक बना रहे हैं। अपने कंफर्ट जोन को पूरी एफिशिएंसी से मैनेज करना ही फिनटेक की फिलॉसफी के अंदर आता है। तो रूल्स कुछ ऐसे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो मनी है वो ऐसी कमोडिटी है जो हर बंदा समझदारी से ही खर्च और सेव करता है। तो इसमें सिक्योरिटी की बहुत ज्यादा अहमियत बढ़ जाती है, क्योंकि एक तरीके से आपकी पूरी लिविंग ही उस कमोडिटी पे डिपेंडेंट है। इसलिए जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं उनको वर्चुअली भी इनफाइनाइट रूल्स और रेगुलेशंस को डील करना पड़ता है, क्योंकि वो पब्लिक का पैसा इस्तेमाल करने की बात करते हैं। पहला लॉ तो यही है कि अगर आप एक फिनटेक सर्विस को खोल रहे हैं इंडिया के अंदर तो वो RBI से रजिस्टर्ड होनी चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45(1)(a) RBI एक्ट कोई भी NBFC इनिशिएट या कैरी ऑन नहीं कर सकती अपना बिजनेस विदाउट सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन RBI के द्वारा। और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत भी आपको प्रोसेस से जाना पड़ता है। उसके साथ साथ KYC अपडेशन और इसके साथ साथ PCI DSS के तहत यानी पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स के तहत आपको स्टैंडर्डाइज किया जाता है। और भी कई रेगुलेशंस होती हैं जो आपके सिक्योरिटी के ऊपर ही आती हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट सर्टिफिकेट्स लगते हैं आपको, ताकि आप एक फिनटेक इंडस्ट्री के अंदर जा सके। यूँ तो गवर्नमेंट काफी सब्सिडीज दे देती है फिनटेक स्टार्टअप्स को और एक अर्ली स्टेज स्टार्टअप को भी, और वो सब्सिडीज टैक्सेबल नहीं होती, लेकिन मे भी आपकी सर्टिफिकेशन कॉस्ट आ सकती है। ये बहुत ही सिक्योर रहता है, इसलिए मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि हर आपकी नीश के हिसाब से ही आपको कॉस्ट लगती है। और अगर आप ट्रेडिंग फील्ड में है और इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म पे हैं तो आपको वहाँ पर सेबी के भी रेगुलेशंस का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। और अगर आप एक डिजिटल पेमेंट खोल रहे हैं तो वहाँ पर आपको UPI सर्टिफिकेशन भी जरूरी रहता है, जो आप राज़ोर पे से भी इस्तेमाल कर सकते हैं वैसे। लेकिन आपका खुद का UPI और एक UPI इंटरफेस में क्या अंतर है उसके ऊपर एक वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना। वैसे अगर शॉर्ट में बताऊं तो UPI इंटीग्रेशन वो चीज होती है जहाँ पर आप थर्ड पार्टी एप्स के द्वारा ही UPI को यूज करते हैं, जहाँ पर ये ऑप्शन आपको दिखाई देता है। और अपना ही UPI इंटीग्रेशन एकदम ऐसे ही काम करता है, लेकिन आप ही की ऐप के ऊपर, आपको थर्ड पार्टी ऐप की तरफ नहीं जाना पड़ता। मैंने दोनों राज़ोर पे और स्ट्राइप को चेक किया, दोनों ही मार्केट इंडस्ट्री की लीडर हैं और दोनों ही कमीशन बेस्ड पे आपसे फीस चार्ज करती हैं, यानी जितने आपके ट्रांजेक्शन होंगे उस पे 2 या 3% वो चार्ज करेंगे। तो इसका अंदाजन कॉस्ट आपके वेबसाइट या ऐप के ट्रांजैक्शन पे निर्भर रहता है। तो ये कॉस्ट आपको तभी पता चलती है जब आप इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। अब बात करते हैं उन कॉस्ट की जो कंट्रोलेबल है और आपको लगती है फिनटेक की शुरुआत में। कोई भी वेबसाइट या ऐप आप बना रहे हो, चाहे वो कोई सी भी इंडस्ट्री की क्यों ना हो, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा कॉस्ट शुरुआत में लगती है उसकी डेवलपमेंट में, अगर आप एक टेक बैकग्राउंड से नहीं है तो। वैसे आप अगर एक टेक बैकग्राउंड से नहीं है तो बिना पैसों के भी आप वेबसाइट और एप्स को बना सकते हैं। उसका वीडियो मैंने आई बटन पे दे दिया है, लेकिन अंदाजन इसमें आपकी कॉस्ट पड़ती है अगर आप एक फ्रीलांसर से भी कराते हैं। और ज्यादातर फ्रीलांसर्स जो होते हैं, जो एक्सपीरियंस्ड फ्रीलांसर्स होते हैं, वो ज्यादा ही कॉस्ट करते हैं और उनका मैक्सिमम से मैक्सिमम $100 पर आवर तक भी जाता है। लेकिन एक अर्ली स्टेज स्टार्टअप इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आप अगर एक अच्छी सर्विस के साथ अपनी ऐप को डेवलप कराते हैं तो आपको लगभग कॉस्ट पड़ सकती है उसकी 50,000 से लेकर 10 लाख तक शुरुआत में। और ये मैंने सिर्फ अप्रोक्स इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये डिफर करती रहती है। और अगर आप
आप फ्री में भी बनवाना चाहते हैं तो मैंने ऊपर आई बटन पे वैसी वीडियो दे दी है जो आपकी 3 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, जो बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं स्टार्टअप के अंदर। खैर, दूसरा कॉस्ट आपको लगेगा टीम बिल्डिंग का। ये कॉस्ट भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। शुरुआती पीरियड में अगर आप कोई एम्प्लॉय को हायर करते हैं और वो मीडियोकर स्किल लेवल का है, वो भी आपसे कम से कम 15 से 20 हजार रुपए लेता है, तो शुरुआत में आपको फ्रीलांसर्स और इंटर्न्स के पीछे भागना चाहिए ताकि आपका काम बन सके। ये बात सच है कि आप डेवलपमेंट में कॉस्ट नहीं घटा सकते सिवाय बार्गेन के, लेकिन इस चीज में आप कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं। अगर आप एक एम्प्लॉय टीम बनाते हैं 10 जनों की, तो उसका कॉस्ट ही आपको अराउंड 1 लाख से लेकर 25 लाख के बीच में पड़ सकता है शुरुआत में। तो इससे बढ़िया ये है कि आप एक इंटर्न्स की टीम और एक फ्रीलांस की टीम अलग से मैनेज कर सके, तो आप अच्छी खासी कॉस्ट कट भी कर सकते हैं। क्योंकि उस टीम का काम क्या होगा? मार्केटिंग, मैनेजमेंट, क्योंकि आपका मेजर पार्ट जो होगा वो मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के ऊपर जाएगा। तो आपको जो टेक एम्प्लॉइज हैं उनको पे करना पड़ेगा। अब आते हैं हमारी तीसरी कॉस्ट के अंदर। अब होता यह है कि आप कोई सा भी स्टार्टअप बना रहे हो, फिनटेक स्टार्टअप में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको मैनेजमेंट टूल्स जो हैं, सॉफ्टवेयर टूल्स, उनका एक स्टैक बनाना पड़ता है। अब देखो, ये बात तो सच है, आपका एम्प्लॉय चाहे कितना भी स्किलफुल क्यों ना हो, अगर उसको एक सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं मिलेगा तो वो अपनी स्किल कैसे दिखाएगा? तो उन सॉफ्टवेयर की कॉस्टिंग भी आप लेके चलें। जैसे मार्केटिंग के सॉफ्टवेयर में मेलचिम्प लीड करता है अभी ईमेल मार्केटिंग में, तो उसकी कॉस्ट अराउंड पड़ती है आपको 8,000 से लेकर 3 लाख पर ईयर। और ये मैंने अभी सिर्फ मेलचिम्प का एग्जांपल दिया है। आपको कई मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना पड़ सकता है जो कि कॉस्ट अराउंड 5 लाख के नीचे ही पड़ेगी आप। इसके अलावा जो कॉस्ट होती है वो मार्केट डिपेंडेंसीज पे काम करती है। यानी अपग्रेड करना है आपको तो आपको पैसे लगाने पड़ेंगे, और अपग्रेडेशन में लगभग कॉस्ट आपकी 5 से 8 लाख के बीच में पड़ जाती है अगर वो स्मॉल है तो। वैसे उसके कम में भी काम हो जाता है। मैं यहाँ पर हर स्टेट के हिसाब से आपको बता रहा हूँ एवरेज। तो टोटल कितना लगेगा आपको फिनटेक स्टार्टअप खोलने में? जो मैंने आपको बताया, आप फ्री में भी बना सकते हैं, लेकिन आपको सॉफ्टवेयर का खर्चा देना पड़ेगा, एम्प्लॉयज का खर्चा देना पड़ेगा, इंटर्न्स का खर्चा देना पड़ेगा। तो उन सब का मिला के अप्रोक्स आपको 1 लाख से लेकर 20 लाख के बीच में आपका एक अच्छा फिनटेक स्टार्टअप जो है वो मार्केट में उतर सकता है। और ये मैंने 1 से 20 बताया है, लोगों ने 50,000 में भी खोल रखे हैं। मैं उन फिनटेक स्टार्टअप जैसे क्रेड हो गया, स्ट्राइप हो गया, ये ऐसे स्टार्टअप है जिन्होंने अपने डेवलपमेंट में ध्यान दिया और ज्यादातर कॉस्ट इनकी डेवलपमेंट और मार्केटिंग में गई, लेकिन आज ये कवर अप कर पा रहे हैं, धीरे धीरे ही सही। स्ट्राइप तो खैर अपना पूरा इकोसिस्टम ही ला चुका है फिनटेक इंडस्ट्री का। वैसे इन्होंने ये कैसे किया था उसका वीडियो मैंने आई बटन पे ऑलरेडी दे दिया है। बाकी लेफ्ट साइड में 24 स्टेप्स में अपने बिजनेस को कैसे खोला जाए विद स्क्रैच वो बताया मैंने, और हाल ही में कुछ बिजनेस आइडियाज भी बताए थे वो राइट साइड में। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।